हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फायर डैम्पर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में। कैसे जो फायर डैम्पर होते हैं हमारे, उसकी हम कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, फायर सिग्नल से ये कैसे इंटीग्रेट होता है और बीएमएस से भी ये कैसे इंटीग्रेट होता है हमारा फायर डैम्पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पिछले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको फायर डैम्पर का वर्किंग प्रिंसिपल समझाया है कि फायर डैम्पर कैसे काम करता है और कैसे ऑपरेट करता है, इसको कैसे लगाना चाहिए, लगाने का क्या, इंस्टॉल करने का क्या प्रॉपर तरीका है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ये आपके सामने फायर डैम्पर दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फायर डैम्पर में एक ब्लेड होता है और एक मोटराइज्ड एक्चुएटर होता है। जो मोटराइज्ड एक्चुएटर होता है वो शाफ्ट से कनेक्टेड होता है और ये शाफ्ट को रोटेट करता है, शाफ्ट ब्लेड से कनेक्ट होता है, तो ये ब्लेड ओपन और क्लोज होते हैं। अब ये जो मोटराइज्ड एक्चुएटर होता है ये हमारा 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। जब हम इसको 220 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे तब ये ओपन और क्लोज होगा। वैसे सिर्फ ओपन होगा, क्लोज के लिए तो जैसे ही आप पावर सप्लाई हटा लेंगे तो ये क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये स्प्रिंग रिटर्न होता है। तो मतलब 220 वोल्ट आप देंगे तो ये ऑपरेट करेगा। तो 220 वोल्ट उसके बाद क्या होता है, ओपन और क्लोज का स्टेटस भी हमें पता करना होता है कि जो हमारा फायर डैम्पर है ओपन है या क्लोज है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे ये डक्ट आपको दिख रही है, फायर डैम्पर यहाँ से कनेक्ट है और ये ओपन है, तो यहाँ पे डक्ट कनेक्ट नहीं है। इससे हमें पता चल रहा है कि डैम्पर क्लोज है। बट क्या होता है आगे भी, जब जब इस पोर्शन में डक्ट कनेक्ट हो जाती है तो हमें दिखता नहीं है अंदर क्या है, डैम्पर हमारा क्लोज है या बंद है। तो उस केस में क्या होता है कि ये आप देख रहे हैं, ये जो बॉक्स है इसके बॉक्स के पीछे यहाँ पे एक लिमिट स्विच होता है। वो लिमिट स्विच इसके ब्लेड से कनेक्ट होता है। अगर ब्लेड ओपन होता है तो लिमिट स्विच हमारा कनेक्ट हो जाता है, इंगेज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ओपन हो गया है। और क्लोज होता है तो वो यहाँ पे क्लोज का स्टेटस देता है। तो अब यहाँ पे कैसे, ये जो टर्मिनल देख रहे हैं इस टर्मिनल पे ही हमारी कंट्रोल पैनल से वायर आती है। और कैसे हम इसकी वायरिंग करते हैं मैं आपको आगे वीडियो में मैं अभी बताऊंगा। तो अब ये देख रहे हैं एक कंट्रोल पैनल आपको दिख रहा है यहाँ पे। सबसे फायर डैम्पर को ऑपरेट करने के लिए एक कंट्रोल पैनल का होना बहुत जरूरी है। बिना कंट्रोल पैनल के फायर डैम्पर आपका ऑपरेट नहीं होगा। तो जो आपको ये दिख रहा है ये फायर डैम्पर का कंट्रोल पैनल है। ये कंट्रोल पैनल है। ये कंट्रोल पैनल से ही फायर डैम्पर हमारा ऑपरेट होता है। यहाँ से ही एक्चुएटर की कनेक्शन होती है। यहाँ पे ही सिग्नल जो हमारा ओपन और क्लोज स्टेटस की केबल कनेक्ट होती है, जिससे अगर हमारा डैम्पर क्लोज होगा, ये ओपन होगा तो यहाँ पे ओपन का हरी लाइट जल जाएगी, क्लोज होगा तो यहाँ पे रेड लाइट जल जाती है क्लोज की। और अगर इसमें फायर सिग्नल आता है तो ये देख रहे हैं ये ब्लिंक करता रहता है, रेड ब्लिंक करता रहता है कि मतलब फायर सिग्नल आया हुआ है। तो ये बहुत सारी इसमें कंट्रोल पैनल में चीजें होती हैं। एक कंट्रोल पैनल के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, कैसे कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तभी आपको पता, तभी आप अपने साइट पे कितनी केबल आपको डालनी है, कितने कोर की डालनी है, आपको पता चल पाएगा। इसी कंट्रोल पैनल में फायर सिग्नल हमारा आकर लगता है। जैसे फायर सिग्नल आता है ये कंट्रोल पैनल कमांड देता है ये वायर के थ्रू एक्चुएटर को, एक्चुएटर हमारा ऑपरेट करने लगता है। तो ये कंट्रोल पैनल आपको दिख रहा है। अब इस कंट्रोल पैनल में मैं ये जो आपको टर्मिनल दिख रहा है मैं ये इसको ओपन करके दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और बता दूं कि जो हमारे फायर डैम्पर होते हैं दो तरीके से काम करते हैं। एक तो फायर सिग्नल से कंट्रोल पैनल से काम करता है। अब सपोज कर लो हमारे एएचयू रूम में फायर डैम्पर लगा हुआ है और एएचयू रूम में आग लग गई, वहां पे फायर सिग्नल काम नहीं कर रहा है, वो सारे वायर वायर जो है फायर सिग्नल वाली जल गई हैं। तो अब ये डैम्पर कैसे ऑपरेट होगा, उसके लिए क्या होता है, एक हम टेम्परेचर सेंसर लगा कर रखते हैं एएचयू रूम में। तो टेम्परेचर सेंसर की केबल भी यहाँ पे आके कनेक्ट होती है। अब क्या होता है यहाँ पे हम एक टेम्परेचर सेंसर ऐसे लगा देते हैं, वो इसके फायर डैम्पर के साथ ही आता है। इस टेम्परेचर सेंसर की केबलिंग हम कर देते हैं इस कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल से हम इसको टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होता है जैसे यहाँ पे आग लगती है, जैसे यहाँ पे आग लगती है और ये टेम्परेचर बिल्डअप होता है, तो ये टेम्परेचर सेंस करके कंट्रोल पैनल को कमांड देता है। कंट्रोल पैनल फायर सिग्नल सेंस कर लेता है और डैम्पर को ऑपरेट कर देता है। तो अब मैं आपको इसका ओपन करके टर्मिनल दिखा रहा हूँ। देखिए ये इसके टर्मिनल है, यहाँ पे ही कनेक्शन होना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
फायर डैम्पर के टर्मिनल बॉक्स है, ये देखिए ये फायर डैम्पर का टर्मिनल बॉक्स है। यहाँ से जो कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोल पैनल में 6 केबल आएगी, जैसा कि आपको ये 6 केबल दिख रही है, एक दो सॉरी 6 कोर की एक केबल आपको डालना होगा। तो ये 6 कोर आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको बता दूं, इसमें आप देखेंगे ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। देखिए इसके केबल के नीचे ये लिखा हुआ है, अब केबल है तो यहाँ पे ये छिप गया, मैं फिर भी आपको बता दूं, ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। उसी की तरह से ये 6 नंबर है, और ये 7 नंबर है। अब मैं आपको बताऊं, मेन सबसे आपको जरूरी है इन सातों टर्मिनल को समझना। ये आप देख रहे हैं, ये जो 1 2 और 3 है, ये 220 वोल्ट ये निकालता है कंट्रोल पैनल यहाँ से। और यहाँ पे ही जो मोटर से 220 वोल्ट वाली केबल को हमको कनेक्ट करना है, जो मोटर को ऑपरेट कराएगा, जो एक्चुएटर से जो केबल आ रही है, एक्चुएटर से जो 220 वोल्ट 20 वोल्ट वाली केबल को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब एक तो हमारा कॉमन होता है, एक हमारा न्यूट्रल होता है। दो में दो नंबर से पावर और 3 नंबर से पावर सप्लाई निकलती है। अब हमें किस में कनेक्ट करना है, मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका क्या है। अगर आपका डैम्पर नॉर्मली क्लोज होकर आया है और उसको ओपन आपको रखना है, तो आपको 3 में कनेक्ट करना है। अगर आपका फायर डैम्पर नॉर्मली ओपन होकर आया है, उसको क्लोज रखना है, तो आपको 2 पे कनेक्ट करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई मोटर से जो 220 वोल्ट वाली केबल आ रही है, मोटर को ऑपरेट कराने के लिए आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। बहुत ध्यान से आप समझेंगे। अब मैं 4 5 6 7 का बताऊंगा इसका क्या है। अब जो ओपन स्टेटस वाली जो केबल आएगी, जो ओपन का हमारा डैम्पर ओपन होता है, तो उसका स्टेटस लेने के लिए जो टर्मिनल बॉक्स है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये जो टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ से जो केबल आएगी वो 4 नंबर और 5 नंबर पे आप कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा डैम्पर ओपन होगा, तो ये देखेंगे यहाँ पे लाइट ओपन की जल जाएगी, ग्रीन लाइट। और जब तक अनटिल अनलेस ये केबल कनेक्ट नहीं होगी, डैम्पर हमारा ओपन हो जाए, कंट्रोल पैनल में कोई भी अलार्म, कोई भी स्टेटस नहीं आएगा कि डैम्पर आपका ओपन है या क्लोज। तो ये वायरिंग करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से 6 नंबर और 7 नंबर जो आप देख रहे हैं, ये क्लोज स्टेटस की है। तो आपको 6 और 7 में केबल कनेक्ट कर देना है टर्मिनल बॉक्स से कंट्रोल पैनल में। फायर डैम्पर के टर्मिनल बॉक्स से कंट्रोल पैनल में केबल कनेक्ट कर देना 6 नंबर 7 पे। कमांड स्टेटस की क्लोज स्टेटस की है। तो जैसे ही डैम्पर हमारा क्लोज हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लोज का रेड लाइट जलते हुए दिख जाएगा। ये रेड लाइट कंटिन्यूअसली जलती रहेगी, ब्लिंक नहीं करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं एक्सटर्नल पैनल लिखा हुआ है, ई एक्स टी पैनल। ये जो ई एक्स टी पैनल है, इसमें आप देख रहे हैं हमने लूप में लगकर ही आता है। ई एक्स टी पैनल में आपको फायर सिग्नल की केबल कनेक्ट करना है। यहाँ पे जो ये केबल आएगी, ये आएगी आपकी फायर सिग्नल की केबल। ये आएगी आपकी फायर, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, FAS, फायर अलार्म सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे फायर सिग्नल की केबल आएगी, और आपको जो सिग्नल देना नॉर्मली, अभी सपोज कर लो आग नहीं लगी है एएचयू में, एएचयू रूम में या कहीं भी जहाँ पे फायर डैम्पर लगा है, वहां पे आग नहीं लगी है, तो उस केस में जो कंट्रोल रिले मॉड्यूल होता है फायर अलार्म सिस्टम का, वहां से एनसी आना चाहिए। इसमें एनसी, अगर एनसी नहीं आएगा, तो ये हमेशा इसमें फायर सिग्नल सेंस करेगा, और ये वाली जो लाइट देख रही है ब्लिंक होती रहेगी। ये ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब अलार्म आ गया है। तो इसमें एनसी आएगा, जैसे ही फायर सिग्नल आए, तो फिर एनो कमांड आए, इसमें एनो जैसे ही आएगा, तो ये फायर सिग्नल सेंस कर लेगा, यहाँ पे ये वाली लाइट जो है ब्लिंक करने लगेगी। ठीक है। अब मैं इनका बताता हूँ, ये देखें, ये टेम्परेचर सेंसर। अब जैसा कि मैंने बताया, अगर फायर डैम्पर के साथ टेम्परेचर सेंसर लगकर आया है, तो टेम्परेचर सेंसर की केबल को आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और अगर टेम्परेचर सेंसर नहीं लगकर आया, तो आप एक सीधा सा ये लूप कनेक्ट होकर ऑलरेडी आएगा, ये इस लूप को आपको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है। अब ये स्मोक सेंसर की पॉइंट है। स्मोक सेंसर का जनरली यूज नहीं होता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट यूज हो जाता है फायर सिग्नल के लिए। जो स्मोक सेंसर एएचयू में लगे होते हैं, स्मोक सेंसर ऑलरेडी एफएएस का पार्ट है, तो वहां से सीधे एक सिग्नल निकाल के यहाँ देता है, तो इसलिए हम स्मोक सेंसर यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। स्मोक सेंसर का केवल वहां पे यूज होगा जहाँ पे आपका फायर अलार्म सिस्टम है ही नहीं, सीधे आपने स्मोक सेंसर लगा रखा है। तो ऐसा बहुत कम होता है, हर जगह पे आज की डेट में फायर अलार्म सिस्टम काम करता है, हर फायर सिस्टम अलार्म लगता है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब आती है बात यहाँ पे बीएमएस की, कि अब इसको बीएमएस से हम
कैसे जो है इसमें स्टेटस लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो कंट्रोल पैनल है ये बीएमएस को सिर्फ स्टेटस दे सकता है कि हमारा डैम्पर बंद है या ओपन है, ठीक है, सिर्फ स्टेटस दे सकता है बीएमएस को, बीएमएस से आप ऑपरेट नहीं करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टेटस के लिए, आप ये अलार्म रिले देख रहे हैं, ये अलार्म रिले में केवल ये जो एक कॉमन है, ये देखना एक कॉमन है और एक एनओ या एनसी जो भी यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इससे आपको अलार्म का अलार्म मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, स्टेटस मिल जाएगा कि अगर जैसे सिग्नल आएगा तो यहाँ पे ये एनओ हो जाए, एनसी हो जाएगा। तो वो बीएमएस वाले को आपको बताना है कि भाई आप यहाँ पे अपनी केबल कनेक्ट कर लें, या आप उसको अलार्म चेक करा देना। इस चेक कराने का तरीका है, आप टेस्ट बटन दबा दें, टेस्ट बटन जैसे ही दबाएंगे यहाँ पे ये देखेंगे फायर सिग्नल आ जाता है, बिलिंग करने लगेगा। फिर उसको बोलेंगे कि अपना मल्टीमीटर से यहाँ पे तुम चेक कर लो, अगर तुम्हारा एनसी हो जाता है इसका मतलब हमारा कंट्रोल पैनल काम कर रहा है, बीएमएस की केबल आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो। अब दो पॉइंट आपको और दिख रहा है यहाँ पे, एनओ कॉमन और एनसी, ये एएचयू रिले का है। अब ये पॉइंट हम कहाँ पे यूज करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये पॉइंट हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपने एएचयू, सपोज कर लो एक एएचयू है और एएचयू की सप्लाई डक्ट में 4 डैम्पर लगे हुए हैं, रिटर्न में 3 डैम्पर लगे हुए हैं, तो टोटल 7 डैम्पर हैं। अब एएचयू हमारा जब तक नहीं चलेगा जब तक सारे के सारे डैम्पर ओपन ना हो जाए, चाहे वो सप्लाई के हो चाहे वो रिटर्न के। तो इन अगर सपोज कर लो 7 फायर डैम्पर है तो 7 फायर डैम्पर के लिए ये 7 कंट्रोल पैनल लगेंगे और इन सातों कंट्रोल पैनल को लूप करना होगा। तो आप देखेंगे ये मैंने लूप करवा रखा है यहाँ पे, ये जो वायर, ये वायर देख रहे हैं ना आप, ये लूप करवा रखा है मैंने। वहां की फोटो ली है जहाँ पे ये 7 डैम्पर लगे हुए थे और हमने एक डैम्पर को एक दूसरे से सीरीज में लूप करके एएचयू के पैनल पे ये जो केबल डालेंगे, यहाँ पे 4 कोर की केबल डालेंगे और ये एएचयू के पैनल पे जाएगी जहाँ पे लिमिट स्विच को भी आप इन सीरीज कनेक्शन में लेके वहां पे केबल कनेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जब तक एक भी डैम्पर आपका सप्लाई डैम्पर खुल ना जाए, रिटर्न डैम्पर खुल ना जाए, तब तक एएचयू को ये चलने नहीं देगा कंट्रोल पैनल। तो ये कनेक्शन डिटेल थे, ये कनेक्शन डिटेल आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उस हिसाब से केबल इंस्टॉल करवा पाएंगे, केबल डलवा पाएंगे और प्रॉपरली, जो प्रॉपरली एक सिस्टम का इंटरलॉकिंग होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो करवा पाएंगे। अगर सपोज कर लो आप लोगों को किसी भी साइट पे कोई भी प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेशन में, तो आप, मैंने ऑलरेडी नंबर शेयर किया हुआ है, और या आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं आपको जरूर इसमें हेल्प करूंगा इसके इंटीग्रेशन में। तो गाइस अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी और इंफॉर्मेटिव लगी तो आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।